नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जोधपुर दौरा, आपातकाल और संविधान पर की प्रेस वार्ता। जोधपुर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सर्किट हाउस प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस ने आपातकाल के समय संविधान की हत्या की थी। जो लोग आज संविधान बचाओ रैली का आयोजन कर रहे हैं, वह अपने खुद की गिरबान में झांक कर देखें। उन्होंने गहलोत के प्रश्न पूछे जाने पर कहा कि वह अपने पार्टी के नेताओं का वक्तव्य का ध्यान रखें। उनके नेता अनगल बयानबाजी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्थानी और हिंदी भाषी लोगों पर हो रहे अत्याचार के संबंध में कहा कि यह कांग्रेस के गठबंधन की पार्टी लोगों का एक काम है और वहां की सरकार शीघ्र सख्ती से निपटाने काम कर रही है। यह मुद्दा पिछले 30 वर्षों से वहां पर चल रहा है, लेकिन अब और एक राष्ट्र, एक भाषा और एक समृद्ध भारत का सपना मोदी जी के नेतृत्व में साकार हो रहा है। से विफल रहे, वो उसको बहुत आसानी से एक राजनीतिक स्टेटमेंट सोच करके भुला सकते हैं। मेरे लिए पेनफुल वो स्टेटमेंट इसीलिए था, इसी सर्किट हाउस के बाहर खड़े होकर के उन्होंने मेरी दिवंगत मां के लिए टिप्पणी की थी, जो कभी वापस आकर के इस जीवन में, इस दुनिया में आकर के वापस अपने आप का स्पष्टीकरण नहीं दे पाएगी। मेरी माँ के प्रति जो उन्होंने अपराध किया उसके लिए वो क्षमा करना चाहते हैं, और वो भी मीडिया के थ्रू मुझे संदेश भेज करके। मुझे लगता है कि इससे ओछी सोच और मानसिकता नहीं हो सकती। धन्यवाद सर। कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ करके उसमें से धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद उस सबको हटाना चाहती है। नहीं चाहती से का उनको जानकारी कहाँ से आई? कोई रात को दिव्य स्वप्न अगर आया हो और किस पंडित ने उस स्वप्न को जो है वापस इंटरप्रेट किया होगा, मुझे लगता है वो इस पे टिप्पणी कर सकता है। देखिए, किसी व्यक्ति इंडिविजुअल की टिप्पणी के आधार पर वो टिप्पणी सरकार का या पार्टी का मंतव्य है ऐसा स्थापित करने की कुचेष्टा अशोक गहलोत साहब पहले से करते रहे, लेकिन ये करने से पहले वो अपनी पार्टी में अपने लोगों ने किस तरह के वक्तव्य दिए पहले उसकी चिंता करें। वो ये न भूलें कि वो ये उस पार्टी के, उन्हीं की पार्टी के मुख्य प्रधानमंत्री जो 10 साल तक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भरे मंच पर खड़े होकर के ये कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार जो है वो अल्पसंख्यकों का है। अपने गिरेबान में झांक करके देखिए, उसके बाद दूसरों पर टिप्पणी की। कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं है कि आजादी के जंग में उन्होंने भाग लिया था, उन्होंने एक उंगली तक नहीं चढ़ाई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई और देश आजादी के मतवालों, आजादी के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के संघर्ष के चलते हुए 1947 में आजाद हो गया था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से पूर्व जनसंघ के समय में जनसंघ के अनेक ऐसे नेता थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में काम जो है योगदान किया, अपना समर्पण किया, लेकिन कांग्रेस से आशय उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़ करके इस तरह के विषय को प्रदर्शित करना चाहती है। लेकिन जब, फिर मैं कहूँगा कि जब संविधान को आप लोगों ने गिरेबान पकड़ करके अपने हित के लिए, अपनी सत्ता लोलुपता के लिए कुर्बान करने की कोशिश की थी, तब यही भारतीय जनता पार्टी के नेता थे जिन्होंने घूम घूम करके भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ता, जनसंघ के उस समय के गांव-गांव में रहने वाले कार्यकर्ता, उन्होंने अलग जगा करके और इस लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के संघर्ष के लिए अपने आप को आहूत किया। राजस्थानियों के साथ, विशेषकर हिंदी भाषी लोगों के साथ मारपीट का जो मुद्दा है बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। देखिए, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। वहाँ की सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ में इस पर लगी है। इस तरह की विभाजनकारी ताकतें, फिर मैं ये कहूँगा, ये उसी इंडी गठबंधन की जो है वो सहयोगी पार्टियां हैं। जो लोग ये कर रहे हैं वो उसी इंडी गठबंधन की सहयोगी पार्टियों के लोग हैं जो संविधान की रक्षा की जो कि है अपनी किताब जेब में रख करके और संविधान की रक्षा का संकल्प देश भर में लिए हुए घूमते हैं। ऐसे में फिर जो राजस्थानी भाषा की जो मान्यता की जो मांग है, 10 साल तो हो गए, क्योंकि मुझे लगता है कि भाषा की मान्यता का और इस विषय का कहीं कोई किसी तरह का संबंध नहीं है, किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है। 10 वर्ष नहीं है ये संघर्ष, पिछले 30 साल से 35 साल से इस संघर्ष के साथ मैं भी जुड़ा हूँ। निश्चित रूप से उस विषय को इसके साथ में नहीं जोड़ा जा सकता। इस तरह की घटनाएं पहले भी महाराष्ट्र में हुई है, लेकिन अंततः ये देश एक भारत श्रेष्ठ भारत है। इसको एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के परिवार के 22 करोड़ लोग
पूरी ऊर्जा और प्रण के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।